ओम साई राम, जय साई राम। सभी साईं भक्त को आप लोग बाबा के दर्शन कीजिए। ये हमारे घर में बाबा हैं विराजमान। और आज सभी साईं भक्त से एक बाबा के बारे में एक बात शेयर करती हूँ। जी, ये बाबा हमारे घर में कैसे आए हैं ये मुझे नहीं पता। और जिस मंदिर में जाती हूँ उस मंदिर के आप लोग को दिखाई हूँ वीडियो। आगे आप लोग देखे हैं, वीडियो डाल रखी थी और अभी भी डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पहले मेरे घर में ये छोटे ही बाबा थे, ये छोटे बाबा विराजमान थे। ये बाबा बहुत दिन से विराजमान है। और ये बाबा जिस मंदिर में सेवा करती हूँ उस मंदिर में एक लेडीज आई थी और पंडित जी भी रहते हैं और मैं भी थी वहीं। तो वो लेडीज बोली पंडित जी से, जो पंडित जी एक हमारे घर में हमने बाबा से डिश ले आए हैं और वो बाबा जो भी मतलब हमारे घर में सब यही बोलते हैं इतना बड़ा बाबा, इतना बड़ा मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। तो पंडित जी ये मूर्ति आप ले लीजिए और यहीं स्थापना कर दीजिएगा। जहाँ एक बाबा बैठे हैं मंदिर में वहीं ये बाबा को भी स्थापना कर दीजिएगा और हम घर में नहीं रखेंगे बाबा को। तो मुझे ये सुन कर के तो बहुत बुरा लगा। मैंने उनसे पूछी, जो जब आपका मन में यही बात था तो आप फिर बाबा को लाए क्यों? जो कभी ले आओ बाबा के घर में बिठा लो और फिर घर से निकाल दो। तो ये चीज़ तो मुझे पसंद नहीं है। जहाँ तक आप कह रहे हो पंडित जी से, तब पंडित जी कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब हमारे बाबा एक विराजमान पहले से है ही तो फिर एक दूसरे बाबा यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। तो आप जो लाए हैं मंदिर घर के लिए, तो आप कोई ऐसा मंदिर उनको विराजमान करिए जिसमें हमारे बाबा ना है, ताकि वहाँ भी हमारे बाबा रहेंगे। 3 मंदिर है हमारे घर के आसपास में ही, लेकिन बाबा किसी मंदिर में ही नहीं थे। और ये बाबा मंदिर में जो बाबा हमारे हैं, जिस मंदिर में जाती हूँ तो बाबा तो वहाँ स्वयं आ ही गए हैं। तो ये बाबा आप बगल में एक मंदिर और है जिसका वीडियो अभी डालूँगी, उसका भी वीडियो बनाए हैं। जिस मंदिर में बाबा हमारे नहीं है, उनके गांव के देवता है वहाँ, राधा कृष्ण सब भगवान है वहाँ, लेकिन हमारे बाबा नहीं है। तो फिर बस लेडीज़ को मैंने ये बोली तो नहीं, मैं और कोई मंदिर में नहीं दूँगी। तो मैं बोली ऐसा करो आप वो बाबा मुझे दे दो, लेकिन बाबा की इधर उधर मत रखना कहीं। तो वो मुझे देने से इनकार कर दी। ये 1 साल पहले की बात है। उसके बाद मुझे ना वो लेडीज़ मिली ना वो जेंट्स भी थे उनके साथ में, वो भी नहीं मिले। मतलब उनका भावना यही था जब मैं किसी को दूँ नहीं और कहीं रख दूँ। फिर मैं कुछ नहीं बोली इसके बाद। फिर 1 साल हो गया बात। उसके बाद देखिए बाबा को कैसे आना होगा। बाबा को तो शायद जहाँ इच्छा होता वहीं बाबा जाते हैं, अपने मर्जी से तो कुछ नहीं होता है। फिर अभी जो कुंभ लगा था तो वो कुंभ नहाने गई थी मैं। वहाँ से जब आई हूँ कुंभ नहा के, जैसे मैं आई हूँ 10 तारीख को आई हूँ और आते ही शाम को मैं आई थी। फिर सुबह मैं मंदिर गई हूँ तो ये बाबा हमारे वहाँ रखा हुआ था। और पंडित जी से पूछी तो पंडित जी बोले ये बाबा के बारे में मुझे भी नहीं पता है, जो कौन रख के गया है, कहाँ से आए हैं, इनके बारे में मुझे भी नहीं पता। लेकिन वो मंदिर का पता नहीं पंडित जी किए होंगे और कौन करेगा। पंडित जी को वहाँ से हटा के दूसरी जगह रख दिए थे। और मैं गई हूँ जैसे ही तो मुझे बाबा को देख करके मुझे बहुत बड़ा खुशी मिल गया। और मैं देख के इतना हर्षित हो गई जो आप लोग से बता नहीं सकती हूँ। जी, ये बाबा कौन रख के यहाँ गया, कैसे ये बाबा आ गए हैं। लेकिन बाद में पता चला जो वही बाबा यहाँ आए हैं। तो देखिए हम आप भूल जाते हैं, लेकिन बाबा को जहाँ यहाँ आने का रहता है वहीं आते हैं। सबके घर में भी बाबा नहीं रहते हैं। आने के बाद भी बाबा को देखिए कैसे उनके घर में नहीं रहना था, क्योंकि वो तो लोगों की बात में पड़ गए ना। जो लोग उनको बोल दिया जितने बड़े बाबा घर में नहीं रहता, इतना बड़ा मूर्ति नहीं रहता है।
मैंने पूछी भी कौन बोला आपसे ये बात, फिर लाए क्यों आप बाबा को। उसके बाद जो मुझे ये बाबा मिल गए, मुझे इतनी खुशी मिली और इतने बाबा को बुरा तरीका से उन्होंने रखे थे घर में भी, जो आप लोग को वो वीडियो मैंने नहीं बनाई। इतना जो आपको बता नहीं सकती हूँ, कहीं बाबा का चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था। इतना बाबा के ऊपर धूल मिट्टी ऐसे पड़ा हुआ था। मैंने कुछ भी नहीं करी मंदिर में उस दिन, सिर्फ बाबा को ली, अपने हाथों से उठाई और लेके आ गई। मुझे इतनी खुशी मिली, तब से तो मैं बाबा बाबा में ही खो गई हूँ। आज वही बाबा फिर बाबा की सफाई किए, नहाए धुले। उसके बाद जब से ये बाबा आए हैं तब से तो मुझे लग रहा है घर में हमारे ससुर जी स्वयं पधारे हैं और बैठे हैं हमारे घर के गार्जियन। एक एक बात शेयर करना, दुख हो, परेशानी हो, खुशी हो, गम हो, सब में बाबा हमारे साथ रहते हैं। तो इसीलिए बाबा को कभी भी ये मत समझिए हमारे बाबा सिर्फ मूर्ति ही है, नहीं। हमारे बाबा सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं और भक्त के हमेशा सभी भी, ये नहीं उनको किसी से तो बैर है ही नहीं, सबको सब कुछ सुनते हैं, देखते भी हैं। लेकिन लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं जी ये तो मूर्ति है, ले आए खिलौना की तरह घर में सजा दिए, मन किया तो रखे, नहीं तो निकाल दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भगवान है, हमारे गुरु हैं, हमारे जीवन का आधार है, हमारे सब कुछ है। ये सोच करके जो भी लाएं और रखें, बाबा को सेवा कीजिए और बाबा के सुबह शाम दर्शन कीजिए। और बाबा बाबा में ही मुझे सब बोलते हैं क्या बात है खाली बाबा बाबा बाबा। अरे बाबा हमारे एक एक सांस में बैठे हैं, एक एक कदम पर, एक एक पशु पक्षी हवा, सब कुछ में मुझे बाबा दिखते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे बाबा वहाँ नहीं दिखते। जहाँ कहीं भी घर से भी निकलती हूँ मन में याद करके, चाहे कोई गाड़ी में बैठूँ, चाहे कोई रास्ता चलूँ, तो मुझे लगता है कहीं बाबा का पोस्टर मिल जाता, कहीं बाबा का मंदिर मिल जाता, तो इतनी खुशी आ जाती है जो आप लोग खुद जानते होंगे। ओम साईं राम, जय साईं राम। और आगे बाबा के बारे में ऐसे वीडियो डालती रहूँगी और आप लोग देखते रहिएगा। ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।